साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान सेशन में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम के पैटर्न पर एग्जाम में आने वाले सवालों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो। इसके पहले आपका निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन को भी दबा लें। अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया था। तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है? जरा देखिएगा कि तारा पहाड़ जो है यह साहेबगंज जिले में स्थित है और यह माना जाता है कि इन पहाड़ियों क्षेत्रों में डॉक्टर बीरबल साहनी ने 14 प्रकार के जीवाश्मों की पहचान की थी। ध्यान दीजिएगा, मेरा उद्देश्य है कि ये जिसमें जो भी आपका प्रश्न हो उसकी मैक्सिमम व्याख्या कर सकूं ताकि आपके पास डिटेल्स पहुंच सके। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 29 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता था? जी हाँ, तो उसका उत्तर है स्वर्ण पदक। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। अब अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था? तो जी हाँ, इसका जो आंसर है वह गोल्डी मिश्रा है। बोकारो जिला का रहने वाला है गोल्डी मिश्रा। तीरंदाजी में गोल्ड जीता है। और कुल पदकों की बात करें तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो झारखंड ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक सहित 13 पदकों के साथ 18वां स्थान प्राप्त किया था। फिर से एक बार सुन लीजिए, 3 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य सहित 13 पदकों के साथ 18वां स्थान प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ जो है उसकी ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ की जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। यह जो है झारखंड की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है। अगर इसके फीट की बात करें तो 4431 फीट इसकी ऊंचाई है। यह है कहाँ? तो यह गिरिडीह जिले में है। और इसके साथ एक चीज़ यह है कि पारसनाथ को जैन धर्म में जैनियों का मक्का के नाम से जाना जाता है। जैनियों का सर्वोच्च तीर्थ है। और साथ में ये जानिए कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो हुए उसमें से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। और उसी 24 तीर्थंकरों में से जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी, उनके नाम पर इसका नाम पारसनाथ पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो गोंडवाना, जी हाँ, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के साथ हुआ है। जरा देखिएगा कि झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की अधिकता दामोदर घाटी तथा औरंगा घाटी में है। गिरिडीह तथा राजमहल की पहाड़ियों में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग कि कौन सा कथन असत्य है? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने है। राज्य की शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात है। तीसरा ऑप्शन आपके झारखंड के राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य में लौटता है। झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु है। अब देखिए कि इसमें आंसर जो है सही कौन सा आंसर है? तो इसका सही आंसर जो है वह डी नंबर है कि झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित एवं मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार रही है। झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। यह भी प्रश्न कल को आपको बन के आ सकता है। झारखंड में राज्य में उच्च भूमि को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में उच्च भूमि को टाड़ नाम से जाना जाता है। तो इसी क्रम में इससे सिलसिलेवार जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, तो निम्न भूमि को क्या नाम से जाना जाता होगा? जो ऊंची भूमि है वो टाड़ है, तो नीची भूमि को क्या बोलते हैं? दोन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका आंसर सी है टाड़, लेकिन जानकारी के लिए जान लें आज कि नीची भूमि को दोन कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने पास जो है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र बोकारो स्टील सिटी में अवस्थित है। जी हाँ, पिछले सेट में जो हम लोगों ने डाला है वहाँ भी इसकी विस्तृत चर्चा की है। फिर पुनः मैं बता दूं कि यह 1964 में रूस के सहयोग से की गई थी। 1964 में इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है? तो जरा देखिएगा कि बगरू पहाड़ी लोहरदगा जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो है कि बगरू जो पहाड़ी है वह लोहरदगा जिले में स्थित है
और इसका आंसर बॉक्साइट है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि उद्योग खनन एवं भूविज्ञान के अनुसार झारखंड में चायनक्सले कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, उद्योग खनन एवं भूविज्ञान के अनुसार झारखंड में चाइनावले पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है, तो झारखंड में पलामू अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। लातेहार जिले में स्थित यह अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, देखिएगा झारखंड में पलामू अभयारण्य का जो है सबसे अधिक है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि काकजोल वर्तमान में राजमहल पहाड़ी में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था। क्या बोल रहा है कि काकजोल वर्तमान में जो राजमहल है, वर्धन शासन का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था। तो इसकी मुलाकात वैनसंग से हुई थी। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि इसकी मुलाकात जो है वैनसंग से हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे। जी, तो इसका आंसर सी है 1942। और इसके बारे में जान लें कि जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो है सहित बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर हजारीबाग में रखा गया था और 9 नवंबर 1942 की रात को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ यहाँ से भाग गए थे। आगे बढ़ते हैं कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। इसमें जतरा भगत के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन का प्रारंभिक एवं धार्मिक आर्थिक आंदोलन के रूप में रहा था। बाद में यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन बन गया था। तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है भाई। तो तिलकेर मुकदमा के रचनाकार सखाराम गणेश देउस्कर ने की थी। यह बांग्ला भाषा में लिखित देशभक्ति की पुस्तक थी जो गणेश देउस्कर देवघर में रहने वाले थे। तो अब देखिए सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है सी। और तो इसकी व्याख्या समझते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कैथा शिव मंदिर रामगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की किलानुमा भव्य इमारत बंगाल, राजपूत, मुगल तीनों का मिश्रित कला का आधार है। इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के राजा दलेर सिंह ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा कि कैथा शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो रामगढ़ राजघराने के दलेर सिंह ने करवाया था। अगले प्रश्न की देखते हैं कि देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो यह देवड़ी मंदिर ये जो रांची जिले में स्थित है। तमाड़ स्थित ये तमाड़ बोल के एक जगह है। तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। देवड़ी मंदिर में ब्राह्मण और आदिवासी दोनों के द्वारा पूजा की जाती है। और ब्राह्मण जो आदिवासी हैं उनको पाहन कहते हैं, वो पूजा करते हैं। और सप्ताह में एक दिन या महीना में एक दिन जो ब्राह्मण करते हैं। रांची के बोड़ैया में स्थित मदन मोहन मंदिर में राधा कृष्ण तथा राम सीता की प्रतिमा स्थित है। और रांची के चुटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर में मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा मंदिर की यात्रा की गई थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी को चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई थी। यह गलत है। ठीक है, इसकी सही व्याख्या क्या है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख आधार स्तंभ टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को, 8 जनवरी नहीं 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया था तथा 8 जनवरी को फांसी दे दी गई थी। जी हाँ। 19 नंबर सवाल देखते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था। तो 1857 विद्रोह अलीपुर जेल में नीलमणि सिंह जी को बंद किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था भाई। तो साहेबगंज जो है यह असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में इसको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कौन सा असत्य है कि झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 23 अप्रैल 30 को हुआ। मोहन महतो, सहदेव महतो तथा गणेश महतो का संबंध नमक सत्याग्रह से है। संथाल परगना में सल बाला राय के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया और हजारीबाग में नमक सत्याग्रह नेतृत्व सरस्वती देवी ने किया।
तो इसमें जो आपका ये है ऑप्शन नंबर ए, यह असत्य है। भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जरा देखिएगा। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कुड़ुक है, यह असत्य है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में इससे संबंधित आंसर जान लीजिए कि झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो संथाली है, कुड़ुक नहीं है। कौन से? संथाली भाषा जो है वो सेकंड स्पोकन लैंग्वेज है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई, जरा देखिएगा कि रचना ऊसर की जो देवी, और इसी में आगे बढ़ते हैं, कांच के तूफान विजय दत्त शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वह है कांच के तूफान विजय दत्त शर्मा, यह एक गलत मिलान है। जयपाल सिंह सिलवानुस डुंगडुंग सुमराय टेटे असुंता लकड़ा कांति बा मासिरा सुरीन माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो है संबंध हॉकी से है। आप जानते हैं कि जयपाल सिंह स्टेडियम भी है। आगे बढ़ते हैं कि दीप सेन गुप्ता एवं नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है इनका संबंध। आगे बढ़ते हैं कि नीचे दी गई सूची में से कौन खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? तो इसका आंसर जो है तीनों, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पाड़िया और मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ध्यान दीजिएगा कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो महली, ध्यान दीजिएगा कि महली, झारखंड की महली, लोहरा, करमाली तथा चीक बड़ाई जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें और भी नाम है, अब यहाँ ऑप्शन में महली है, साथ में लोहरा और करमाली तथा चीक बड़ाई, ये याद रखेंगे आप। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में तमाड़ क्षेत्र में वसंत और ग्रीष्मकाल के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है और बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है सी, भक्ता पर्व। बसंत और ग्रीष्म की अवधि के बीच में आता है। जनजातीय लोगों में भक्त पर्व को बुद्धा बाबा की पर्व, बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में यह अधिक लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के इस लोकगीत का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। कर्मा जो है, कर्मा नृत्य करम देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष सभी भाग लेते हैं। वर्षा ऋतु को छोड़कर यह सभी ऋतुओं में किया जाता है। पहड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पहड़ा पंचायत के जो प्रमुख हैं उनको पहड़ा राजा कहा जाता है। जी हाँ, पहड़ा राजा कहा जाता है। उरांव के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को पहड़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। पहड़ा पंचायत किसकी है? उरांव की, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा होता है? तो खंबिया, जी हाँ, खंबिया नामक जो है आभूषण जनजातियों द्वारा नृत्य के समय पुरुष के द्वारा गले में खंबिया धारण किया जाता है। झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है? तो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? तो निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी रहे हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले। सचिवालय का क्या अर्थ होता है? ये चूंकि आप सचिवालय की एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं तो यह आपसे संबंधित सवाल है। तो सचिवालय का अर्थ होता है कि सचिवालय का मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय होता है, ये सचिवालय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए।
तो 1, 2 एवं 3 ये तीनों कथन सत्य हैं। ये जो 3 कथन है, तीनों कथन सत्य हैं, 1, 2 और 3। आंसर होगा सी। राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो राज्य में युवाओं के लिए चलाए कौशल विकास के लिए हुनर पोर्टल, क्या हुनर पोर्टल शुरू किया गया है। कौन सा योजना विश्व बैंक IAADA द्वारा सहायता प्राप्त योजना है? तो स्वशक्ति परियोजना सहायता प्राप्त योजना है। और संथालों के सर्वोच्च देवता कौन है? तो इसके जो संथालों के सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा है। कौन है? सिंगबोंगा, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ये सेशन समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि और अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे और आपको आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।